पकड़ में ले रहे हैं, आपको जकड़ ले रहे हैं, क्योंकि ये मामला इस वक्त देश दुनिया हर जगह तूल पकड़ा हुआ है। आपके फोन में जो ऐप्स हैं जिन पर आप घंटों स्क्रॉल करते हैं, आपके फोन में जो ऐप्स हैं जिन पर आप घंटों स्क्रॉल करते हैं, क्या वो आपको सिर्फ एंटरटेनमेंट दे रहे हैं या आपको धीरे धीरे अपनी पकड़ में ले रहे हैं, आपको जकड़ ले रहे हैं, क्योंकि ये मामला इस वक्त देश दुनिया हर जगह तूल पकड़ा हुआ है। अब ये कोई साजिश वाली बात नहीं है, बल्कि कोर्ट का फैसला है। अमेरिका के लॉस एंजलिस में एक ज्यूरी ने दुनिया के 2 सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स इंस्टाग्राम और यूट्यूब को लेकर के एक ऐसा फैसला दिया है जिसने पूरे टेक वर्ल्ड को हिला दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि ये ऐप सिर्फ एडिक्टिव नहीं है, बल्कि जानबूझकर ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि यूजर्स, खासकर बच्चे, उनसे बाहर ही ना निकल पाए। इस पर आपको बता दें कि ये जानकर आप बहुत ताज्जुब होंगे कि इस केस के केंद्र में, यानी पूरे पॉइंट में, थी एक लड़की कैले, जिसने आरोप लगाया कि इन प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल ने उसे बॉडी डिस्मॉर्फिया, डिप्रेशन और सुसाइडल थॉट्स तक पहुंचा दिया है। जब कोर्ट ने उसकी बात मानी तो टेक दिग्गजों को, यानी मेटा और गूगल को, $6 बिलियन का हर्जाना देने का आदेश दिया है। तो आखिर मामला क्या है, ये समझ लीजिए। असल में आरोप ये है कि ये प्लेटफॉर्म्स आपको रोकते नहीं, बल्कि आपको रोकने के लिए हर ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। मतलब आप चाहें भी तो अपने आप को रोक नहीं सकते। पहला इसका आपका उदाहरण आप ले सकते हैं एंडलेस स्क्रॉल, ताकि आप रुक ही ना पाए। दूसरा एल्गोरिदम, जो वही दिखाता है जो आपको बांधे रखे। और तीसरा नोटिफिकेशन, जो आपको बार बार वापस खींच लाता है। मैं खुद बताऊं तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि जो चीज़ मैंने कभी सर्च की है, या मैंने कभी देखा है, या मैंने किसी को किसी चीज़ के बारे में बताया है, किसी सामान के बारे में, किसी भी एनीथिंग ओवरऑल की बात करें, तो ऐसे में वो सब दिखाता है। और जब कोई यूज़र, चाहे वो बच्चा हो, टीनेजर हो, हमारे पेरेंट्स ही क्यों ना हो, इसका असर उन पर ज़रूर पड़ता है और ये खतरनाक हो सकता है। कोर्ट का कहना है कि कंपनियों ने इन जोखिमों को जानते हुए भी पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी, और बाद में फिर ये एडिक्शन और डिप्रेशन के फॉर्म में बनता चला गया। अब इस पर कंपनियां क्या कह रही हैं, आइए जानते हैं। मेटा का कहना है कि उन्होंने कहा है कि एक ऐप को किसी की मेंटल हेल्थ के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार ठहराना गलत है, नहीं जाया जा सकता। वहीं गूगल ने भी ये भी कहा है कि यूट्यूब एक सोशल नेटवर्क ही नहीं है। लेकिन कोर्ट फिलहाल इन दलीलों से सहमत नहीं है। अब आते हैं इसके अगले और सबसे ज़रूरी पेज पर, वो है कानूनी विशेषज्ञ। कानूनी विशेषज्ञ इस पर क्या कह रहे हैं, क्योंकि इसे उन्होंने बिग टोबैको मोमेंट बताया है। यानी एक ऐसा समय, सिगरेट कंपनियों को भी उनकी जिम्मेदारी के लिए घेरा गया था। वैसे ही अब टेक कंपनियां भी कटघरे में हैं। और ये भी जान लीजिए कि इसका असर सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया में अब सोशल मीडिया के नियम और सख्त हो सकते हैं। आगे क्या होगा इस पर फिलहाल कोई रुख साफ तो नहीं है, लेकिन इतना है कि दोनों कंपनियां अपील करेंगी, लेकिन जब तक दबाव इन पर बनेगा, तब तक ये दबाव इन पर बढ़ता जाएगा। क्योंकि बच्चों के लिए स्ट्रिक्ट सेफ्टी फीचर लाए जाएं, एडिक्टिव डिज़ाइन को बदला जाए, एल्गोरिदम ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो, और हो सकता है जहाँ तक ये भी संभव हो कि आने वाले समय में स्क्रीन टाइम लिमिट को ज़रूरी कर दिया जाए। और सबसे ज़रूरी बात, पेरेंटल कंट्रोल को और मजबूत किया जाए। शायद कुछ फीचर्स पर भी रोक लग जाए। तो अगली बार जब आप या आपका बच्चा फ़ोन पर स्क्रॉल कर रहा हो, तो ये सवाल अपने आप से भी ज़रूर पूछिए, क्या हम ऐप चला रहे हैं या ऐप हमें चला रहा है? क्योंकि ये फैसला सिर्फ एक केस नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया के इस पूरे दौर को बदलने की शुरुआत हो सकता है। आप इस पर क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि ऐसे नियम और आने चाहिए, या भारत सरकार को भी, या फिर किसी भी देश की सरकार को ये निर्णय लेना स्वयं से होगा? क्योंकि जब हम बदलेंगे तभी युग बदलेगा। ऐसे अमेजिंग एक्सप्लेनर्स देखने के लिए कड़क के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए इंस्टाग्राम पर, और देखते रहिए कड़क। आपके साथ में हूँ आज से, कैमरे के पीछे मेरा साथ दे रहे थे पंकज जी।